आज सुबह में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी से छीन लिया गया है। अब शिक्षा का जिम्मा प्रकाश जावड़ेकर संभालेंगे। कल 19 नए मंत्रियों के साथ मोदी मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल किए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा झटका स्मृति ईरानी को ही लगा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में जब टेलीविजन सीरियल की मशहूर बहू स्मृति ईरानी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का काम संभाला था, तो कईयों को हैरानी हुई कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को भला स्मृति कैसे संभालेंगी। देश की शिक्षा की कमान स्मृति को सौंपने पर काफी बवाल मचा और तब स्मृति ने जो कहा था, आइए उसे हम आपको फिर सुनाते हैं। स्मृति काम के आधार पर मूल्यांकन की बात कह रही थी, लेकिन 2 साल 1 महीने और 10 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब काम के आधार पर मंत्रिमंडल में फेरबदल किया, तो सबसे बड़ा झटका स्मृति के खाते में ही आया। स्मृति ईरानी से मानव संसाधन मंत्रालय छीन लिया गया, उन्हें कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया है। स्मृति ईरानी की जगह अब प्रकाश जावड़ेकर मानव संसाधन मंत्री बनाए गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर इससे पहले पर्यावरण राज्य मंत्री थे। साफ है ये स्मृति के लिए बड़ा झटका है, जबकि जावड़ेकर के लिए बड़ा प्रमोशन। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं 26 मई 2014 को जब स्मृति ईरानी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, तब खुद कहा था कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। मध्यम वर्ग से भी कम मध्यम परिवार में जन्मी हूँ और हमारे परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपना देखते थे एक सर पे छत और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए एक अच्छी सी नौकरी हो। जीवन में कभी नहीं सोचा था कि देश को समर्पित करने का एक मौका आएगा अपने जीवन को, और मैं आज आभार व्यक्त करती हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति और मेरे संगठन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के प्रति कि मुझे ये मौका दिया, ये दायित्व दिया। स्मृति मानव संसाधन मंत्री बन तो गई, लेकिन मंत्रालय संभालने के साथ ही वो विवादों में घिरी रहीं। पहले शिक्षा मंत्रालय जैसा अहम जिम्मा संभालने को लेकर उनकी काबिलियत पर सवाल उठे, फिर वो अपनी डिग्री को लेकर विवादों में घिर गईं। जेएनयू और रोहित वेमुला मामले में उनके एक्शन और बयानों को लेकर काफी बवाल मचा। ट्विटर पर बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के साथ उनका डियर विवाद भी खूब सुर्खियों में रहा, तो संसद में मायावती के साथ उनकी नोकझोंक भी खूब चर्चा में रही। अटकलें तेज थी कि यूपी चुनाव में स्मृति ईरानी बीजेपी का चेहरा हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें पीएम मोदी का आशीर्वाद है। लेकिन कैबिनेट फेरबदल के बाद वो भी क्षीण पड़ती दिख रही है। 2 साल पहले स्मृति ने शिखर से आगाज किया था, और कल जब मंत्रिमंडल की सूची जारी हुई तो स्मृति का नंबर 25वां था। रीमा पाराशर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।